दोस्तों, मैं सूरज अपनी मामी की प्यास बुझाने वाली सवारी की कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। कहानी के पहले भाग में मामा की बेरुखी से मामी प्यासी रह गई में अब तक आपने पढ़ा था कि मैं मामी के बुलाने पर उनके कमरे में आ गया था और उनके ही कहने पर मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। यह माहौल रोज की तरह नहीं था, अजीब सी शांति थी, मन में कुछ था और हम दोनों कुछ और कहना चाह रहे थे। टिंकू गहरी नींद में सो रहा था। हम दोनों ने थोड़ी देर बातें की, फिर मैं थोड़ी देर लेटने के लिए सामने सोफे पर लेट गया। हम दोनों के अंदर बहुत कुछ चल रहा था पर कह नहीं पा रहे थे। वो अपने बेड पर लेटी थीं और मेरी तरफ मुंह करके मुझे देख रही थीं। मैं सोफे पर लेटा था और उनकी तरफ मुंह करके उन्हें देख रहा था। हमारे बीच थोड़ी सी बातें हुईं। उसी अवस्था में एक ने जवानी के दहलीज पर कदम रखा था और एक जवानी के चरम पर थी। हम दोनों एक ही कमरे में थे और वो हसीन रात हम दोनों को सुलगा रही थी। वो मुझे प्यासी निगाहों से देख रही थीं और मैं भी उन्हें ही देख रहा था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। ये तो साफ हो गया था कि इस कमरे में मेरे आने की वजह कुछ और है। वो अंगड़ाइयां ले रही थीं और प्यार की भूखी थीं। उनके अंदर महीनों से आग लगी हुई थी और मेरे अंदर भी चिंगारी ने आग का रूप ले लिया था। अगले ही पल मामी ने अंगड़ाई के बहाने से अपना पल्लू गिरा दिया, जिससे उनके नुकीले संतरे उभर कर दिखने लगे थे। वो अपने जोबन मुझे ही दिखा रही थीं और मैं भी उन्हें ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद पल्लू पेट से भी सरक कर नीचे हो गया था और उनका पूरा पेट मुझे दिख रहा था। मामी के संतरे उनके गहरे गले वाले चुस्त ब्लाउज से बाहर आने को मचल रहे थे। वो अभी भी मुझे वासना से देख रही थीं। ये सब एक तरह से मेरे लिए निमंत्रण था कि आओ और सवारी कर लो मेरी। मामी को ऐसा करते देखकर आग को और हवा देने के लिए मैंने उनके सामने अपनी शॉर्ट्स में हाथ डाल दिया और अपने छोटू को सहलाने लगा। वो ये सब देख रही थीं और वो भी तेज सांसें लेकर अपनी संतरे को उभार रही थीं। अगले ही पल उन्होंने अपना पैर घुटने से मोद कर ऊपर कर लिया, जिससे कि उनकी साधी और पेटीकोट नीचे सरक आई। आह, क्या बताऊं दोस्तों, उनकी खुले और चिकनी पैर देखकर तो मेरा होश उड़ गया, जिससे मेरे छोटू में गजब का तनाव आ गया। सब कुछ साफ था। वो खुलकर मेरे साथ सोना चाहती थीं और उन्हें आज कोई नहीं रोक सकता था। अब बहुत हो चुका था। उन्होंने दर्द भरी धीमी मदहोश आवाज में कहा, मुझे मत टढ़ पाओ सूरज, अब आ भी जाओ ना। उनके इतना कहने के बाद मैं उठ गया और उनकी तरफ बढ़ गया। उन्होंने टिंकू को दूसरे बेड पर लिटा दिया। यह उनके बेड से सटा था। अपने बेड पर मामी ने मेरे लिए खुद को परोस दिया। मैं जैसे ही बेड पर आया, हम दोनों ने एक दूसरे को कस के झपट लिया। बहुत कस के झपटा था। हम दोनों ने एक दूसरे को कस के गले लगाया और बेड पर गोल गोल घूमने लगे। वो मुझे चूमने चाटने लगी, जगह जगह मुझे काटने और नाखून से नोचने सी लगी। मैंने उनका ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। वो पागल सी हो गई थीं। उन्होंने मुझे अपने पैरों से झक दियाच कर बांध सा लिया था और मुझे हर जगह चाटने लगी थीं। मैंने उनके दोनों हाथों को कस के बेड पर दबा दिया और उनको थोड़ा रोककर चूमना शुरू कर दिया। उनके कान, गर्दन, हर जगह चूमा। उनसे भी रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, सूरज मेरे कप डड्ढे उतारो। मैंने उनकी साधी खोली और पेटीकोट को खोला तो देखा उन्होंने पैंटी नहीं पहनी थी। फिर ब्लाउज के खोलते ही उनके संतरे हिलने डुलने लगे। अंदर कुछ नहीं थी। मैंने उनके सारे कप डेढ़े उतार दिए। मैं ऊपर की ओर गया और उनके दोनों हाथ बेड से लगाकर उनके ऊपर चारेच गया। अब मैं उनके एक संतरे को पीने लगा। उनके संतरे को चूस कर नुकीला कर दिया। फिर संतरे को जीभ से धीरे धीरे सहलाया तो वो पागल हो गईं। उनका शरीर वासना की आग में जल रहा था। उनकी मादक आहें निकल रही थीं। ऊहा आई आह। मैंने भी उनको कई जगह लव बाइट दी है। वो बार बार मेरी चड्डी में हाथ डाल रही थीं और मेरी पीछे में उंगली कर रही थीं। मामी ने मेरी चड्डी नीचे की ओर खींचकर उतार देना चाहती थीं। मैं उठा और बोला, लो अब उतारो। उन्होंने सरका दी। मेरा हथौड़े जैसा कड्डक छोटू एकदम से चड्डी से बाहर निकला। वो छोटू देखकर दंग रह गईं। मेरे छोटू पर हरी नसें एकदम फूल चुकी थीं। मामी का मुंह खुल चुका था और उन्होंने लपक कर मेरा छोटू अपने करीब ले लिया। वो छोटू हिलाने लगीं। शायद वो मुंह में लेने ही वाली थीं। मैंने कहा, अभी नहीं। फिर मैंने टी शर्ट उतारी। उन्होंने मेरी कसी हुई बॉडी देखी और मुझे छुआ।
मेरे सीने को सहलाया, मेरा पेट ऐसे छुआ जैसे किसी मर्द को वो पहली बार छू रही हो। अब हम दोनों वासना से तप रहे थे। वो सीधी लेट गईं और अपनी टांगें फैला दीं। मैं उनके ऊपर चियरेच गया और अपना छोटू उनकी गीली बुढ़ पर सहलाने लगा, जिससे उनकी मादक सिसकारियां निकलने लगीं। उन्होंने अपने हाथ से मेरा छोटू पकड़ ढा और अपनी बुढ़ में घुसा लिया। मैंने भी दाब दे दी और छोटू सरक कर अंदर चला गया। मैं धीरे धीरे उनकी बुढ़ में छोटू को सवारी करने लगा और उनके संतरे को चूसने लगा। मामी को मजा आने लगा था। वो मेरी पीछे पकड़ डाडियाच कर मुझे अपनी चिड़िया में खींच रही थीं। मैं धक्के मारने लगा। मामी की चिड़िया गीली हो चुकी थी। इस वजह से छप छप की आवाज गूंजने लगी। वो तेज आवाज में कराह रही थीं और मेरे बदन को अपने जिस्म से रग दिएच रही थीं। जब मैं उन्हें सवारी कर रहा था तो वो मेरी पिछवाड़े को जोर जोर से दबाकर हूँ आ कर रही थी, ताकि मैं और अंदर तक उनको ले सकूं। अब मैं भी जानवरों की तरह उनको ले रहा था। कुछ देर बाद मैंने छोटू चिड़िया से खींचा तो मामी के चेहरे पर गुस्सा सा झलकने लगा था। मैंने उनकी टांग पर हाथ मारा और उन्हें कुतिया बनने का इशारा किया। वो खुश हो गईं और झट से आसन बदल लिया। डॉगी बनाकर मैंने उनकी चिड़िया में छोटू पेला और गदले पिछवाड़े पर बहुत तमाचे मारे। उनकी पिछवाड़ा को खूब नोचा। उन्होंने जरा भी नानुकुर नहीं की। उनकी गोल मटोल पिछवाड़े लाल हो चुकी थीं। मैं उनके बालों को खींचकर छोटू को अंदर तक घुसाने जा रहा था। हूँ हाँ आह मादरचोद, ले छोटू खा। मेरे मुंह से गाली सुनते ही वो झड़ गई और आह आह करने लगीं। ये वो दूसरी बार झड़ी थीं। अब मेरी बारी थी। मैंने अपना छोटू बाहर निकाला और उनके पेट और संतरे पर अपने छोटू का पानी निचोड़ दिया। हम दोनों थक चुके थे। मैंने मामी को बाहों में लिया और कंबल ओढ़ कर अंदर उनको चूमने लगा। वो भी मुझे चूमने लगीं। हम दोनों एक दूसरे की जीभ चूसने लगे, खूब चाटा और काटा भी। मामी ने अपनी एक टांग मेरे ऊपर रख दी। मैं उनकी पीछे में उंगली डालने लगा। ऐसे ही हम दोनों किस करते रहे और एक दूसरे की पीछे में उंगली करते रहे। कुछ देर बाद एक बार फिर से सवारी हुई और हम दोनों सो गए। भोर हो गई, हमारी नींद खुली। हम दोनों बिना कपड़ों एक दूसरे से लिपटे हुए थे, एकदम लॉक थे। मेरा छोटू खड्डिडा हो चुका था, मगर अब अगर पेला पेली करते तो देर हो जाती। इसलिए मैं वैसे ही उठा और अपने कप डिल्ढे लेकर कमरे में चला गया। मैं उधर सिर्फ चड्डी पहनकर सो गया। सुबह हो चुकी थी। अब 9 बज रहे थे। मामी नहा धो चुकी थीं। उनके चेहरे पर अलग सी संतुष्टि वाली चहक थी। सब काम खुश होकर रही थीं। बहुत अच्छा दिन था। मैं नीचे आया, उनको देखा। उन्होंने मुझे देखकर बहुत प्यारी सी स्माइल दी। मैं नहाने चला गया, फिर नाश्ता के लिए आया और टीवी देखने लगा। बाढ़े मामा भी टीवी देख रहे थे। वो आईं, उन्होंने प्लेट रखी और मुझे अपनी संतरों के दर्शन कराए। उनकी संतरी की दरार मुझे दिखी। वो जानबूझकर हिलाकर दिखाने लगीं और कातिलाना स्माइल दे दी। दोपहर हो गई। नाना नानी, बड्ढे मामा सब खेत पर गए थे। अब मुझे मामी और कोई नहीं रोक सकता था। बड्ढी मामी नीचे सो रही थीं। उनकी बेटी की शादी हो गई थी। छोटे मामा शहर में चक्कर चला रहे थे और यहाँ मैं अपनी छोटी मामी को लूंगा और वो मेरे छोटू से चिड़िया पिलवाएंगी। अब दिन हो या रात मैं उनके पास ही रहता था। दोपहर में मैं उनके कमरे में चला जाता था। टिंकू कुछ देर खेलता था और सो जाता था। उसके सोते ही मैं और मामी एक दूसरे का चूमने लगते थे। मैं उनके संतरे मसलता था, उन्हें चूमता था। वो मेरा छोटू हिलाती थीं और चूसती थीं। हम दोनों दोपहर में उनके कमरे में तरह तरह के खेल खेलते थे। कपड़े उतारते थे, एक दूसरे की मालिश करते थे, तेल लगाते थे। कभी कभी मैं सीढ़ियों पर ही उनको गोद में बिठाकर उनको किस करता था और उनका ब्लाउज उठाकर उनका संतरे पीता था। हम दोनों को कोई शर्म हया नहीं थी। जब वो नहाती थीं तो मैं भी बाथरूम में चला जाता था। सब लोग खाना खाते, मैं किचन में कुछ लेने के बहाने जाता और वहाँ उनके संतरे दबा देता और उनकी साढ़ी पेटीकोट उठाकर उनकी चिड़िया में उंगली डाल देता। छुप छुप कर ऐसी हरकतें करने में हमें मजा आने लगा था। किसी को पता नहीं था कि हम दोनों क्या क्या करते हैं। जब कभी सब लोग साथ बैठे हों और लाइट चली जाती थी तो अंधेरे में हम दोनों किस करने लगते थे और एक दूसरे को छूते थे। बहुत मस्ती होती थी। रात में हमेशा मैं उनके कमरे में चला जाता था
उधर अलग अलग पोजीशन में हम दोनों खेल खेलते थे। सबके सोने के बाद बिना कपड़ों घर में घूमते, फिर कहीं भी लग जाते और खूब सवारी करते। कभी कभी छत पर जाकर खुले लेटकर तारों को देखते और वहीं सवारी का मजा करे लगते थे। जब सब लोग शाम में घर आए होते और उस वक्त कभी कभी हम दोनों खेत घूमने निकल जाते थे। घूमने के बहाने वहीं खेत में फसलों के बीच हम लोग किस करते और खड्डे ढे सवारी भी कर लेते थे। ये सब बहुत ही रोमांचक हुआ करता था। अब वो मेरे से प्यार करने लगी हैं। मामा घर आए या नहीं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़े दिखता। कुछ हफ्ते ऐसा ही चला। अब मैं घर आ गया हूँ। जब मैं घर वापस आ रहा था वो बहुत रोई थीं। आने के पहले वाली रात में हमने कई बार सवारी किया। रात भर खेल चला। न वो ही सोई और न ही मुझे सोने दिया। मामी ने रात भर मुझे बाहों में पकड़ कर रखा। मेरा छोटू चूसा हिलाया और बहुत रोई थीं। उन्होंने मुझसे हर हफ्ते किसी न किसी बहाने आने को कहा था। मैं जाता भी हूँ और हम खूब सवारी करते हैं। टिंकू का बर्थडे भी आने वाला है और मामा भी आएंगे, मगर मामी ने कहा है कि वो रात में मेरे साथ ही सोएंगी और सवारी करेंगी। अब उन्हें मामा से कोई दिक्कत नहीं है। जहां उन्हें अपना चक्कर चलाना हो चलाएं। दोस्तों, मैं आपसे अगली सेक्स कहानी में मिलूंगा जिसमें मामा के रहते मैंने मामी को कैसे सवारी की, उनके साथ